IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पेशरफ्त। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि चीन, सऊदी अरब और UAE से कर्ज की मुद्दत में तौसी की यकीन दहानियां हासिल कर ली हैं। रोल ओवर 3 साल के लिए होगा, लेकिन हर साल नए सिरे से किया जाएगा। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की यकीन दहानी से मुतालिक IMF को आगाह कर दिया गया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में मतला अबर आलूद रहने और हल्की बारिश का इम्कान। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास आज होगा। इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार सऊदी अरब पहुँच गए। इस्माइल हनिया का कत्ल और ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ इसराइली जारहियत इजलास के एजेंडे में शामिल। अमरीकी सियासतदान या सरकारी अफसरान के कत्ल की मुबैना साजिश के इल्ज़ाम में अमरीका में पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद। अदालती दस्तावेज़ के मुताबिक 46 साला आसिफ मर्चेंट ईरान में वक्त गुजारने के बाद पाकिस्तान से अमरीका आया था ताकि साजिश पर अमल के लिए लोग भर्ती कर सके। आसिफ मर्चेंट जिन किराए के कातिलों से राब्ते में था, वो दरअसल अंडर को FBI एहलकार थे। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अमेरिका से जाने की तैयारी कर रहा था। अमेरिका में आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी पर तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, अमरीकी हुकाम के साथ राब्ते में हैं, मज़ीद तफसीलात का इंतजार भी कर रहे हैं। अमरीकी अहदेदारान ने कहा कि मामले की तहकीकात जारी हैं, बाज़ाब्ता रद्द अमल देने से पहले आसिफ मर्चेंट के माजी से मुतालिक मालूमात की तौसीक चाहते हैं। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस ने गवर्नर मिनेसोटा टिम वॉल्स को नायब सदर के लिए चुन लिया। कामिला हैरिस ने फिलाडेल्फिया रैली में टिम वॉल्स को नायब सदर बनाने का बाज़ाब्ता ऐलान किया। टिम वॉल्स ने कहा कि कामिला हैरिस अमेरिका की अगली सदर होंगी। टिम वॉल्स अपनी जीत के लिए भी पुरुमीद हैं। ऑपोजिशन के शोर और हंगामे के दौरान कौमी असम्बली और सेनेट ने एक ही दिन में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल के मुताबिक मुकर्ररा वक्त तक लिस्ट जमा न कराने वाली जमात मखसूस नशस्तों की मुस्तहिक नहीं होगी। आज़ाद उम्मीदवार का एक बार किसी जमात को ज्वाइन करना नाकाबिले वापसी होगा। डॉक्टर मोहम्मद यूनिस को बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत का चीफ एडवाइजर बनाने का फैसला। ऐवान सदर में मुशावरती इजलास। बांग्लादेश तलबा तहरीक के रहनुमाओं समेत तीनों अफवाज के सरबराहान की भी शिरकत। हसीना वाजिद के भारत फरार के बाद बांग्लादेश की पार्लियामेंट तोड़ दी गई। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट बार का भारत से हसीना वाजिद की गिरफ्तारी और हवालगी का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया। पुलिस की मुल्क भर में हड़ताल। मुजाहिरीन पर गोली चलाने पर मुआफ़ी मांग ली। कहा हसीना वाजिद सरकार ने अवाम की नज़रों में विलन बना दिया। बांग्लादेश में अवाम भारत से भी मुतनफ़िर। ढाका में मुजाहिरीन ने इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर जला दिया, सामान तोड़ फोड़ दिया, इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर को खंडर बना दिया। भारतीय तज्जियाकारों ने इतराफ़ किया कि भारत शेख हसीना का सबसे बड़ा हिमायती था, इसीलिए वहाँ के अवाम भारत से भी उतनी ही नफरत करने लगे। भारत को ये अंदाज़ा ही नहीं था कि शेख हसीना की आमिराना हुकूमत से अवामी नफरत इस हद तक पहुँच जाएगी कि उन्हें मुल्क से फरार होना पड़ेगा। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक भारतीय हुकूमत की बेजा हिमायत और बांग्लादेश के मामलात में मुदाखलत भी हसीना वाजिद के जवाल की वजह बनी। बांग्लादेश में एहतजाज के दौरान पीर और मंगल को 97 मकामात पर अक़लियती बरादरी के अमलाक पर हमले किए गए। बांग्लादेश में गारमेंट फैक्ट्रियाँ आज से खोलने का ऐलान। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहरियार आफरीदी ने कहा कि PTI का जलसा इस्लामाबाद में होगा। हमाद अजहर का अडियाला जेल की तरफ लॉन्ग मार्च का बयान स्लिप ऑफ टंग है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पास करने पर हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। इस्माइल हानिया की शहादत के बाद फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीम ने याह्या सिनवर को सियासी विंग का नया सरबराह मुंतखब कर लिया।
इससे कबल हमास ने इस्माइल दरवेश को सियासी दफ्तर का अबूरी सरबराह मुकर्रर किया था। इसराइल की गजा में बमबारी जारी, गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में जनीन और तुबास में इसराइली फ़ौज की छापामार कार्रवाई, ड्रोन हमला, 12 फ़लस्तीनी शहीद। शायद हम इसराइल को अकेले जवाब दें, शायद पूरे मुज़ाहिमती ग्रुप के साथ मिलकर इसराइल को जवाब दें। सरबराह हिज़्बुल्लाह हसन नसरुल्लाह ने कहा कि इसराइल पर हमारा रद्द-ए-अमल आएगा और भरपूर आएगा। शिमाल में इसराइल की केमिकल और फूड फैक्ट्रीज आधे घंटे से भी कम वक्त में तबाह कर सकते हैं। हसन नसरुल्लाह के बयान के बाद इसराइली कस्बों में खतरे के सायरन बज गए। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अमरीका मशरिक़ वस्ता में अमरीकी एहलकारों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि इराक़ में अमरीकी फ़ौजियों पर हमले के पीछे ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशिया का हाथ है। गुज़िश्ता रोज़ इराक़ की अल असद एयरबेस पर रॉकेट हमला हुआ था, जिसमें कई एहलकार ज़ख्मी हो गए थे। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में मतला अबर आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने सरकारी रिहाइशगाह न रखने वाले वज़रा को 2 लाख रुपए माहाना हाउस सब्सिडी देने की मंजूरी दे दी। काबीना ने DI खान में नए खैबर पख्तूनख्वा हाउस के लिए 35 असामी तख्लीक करने की भी मंजूरी दी। मेयर तहसील चेयरमैन का एजाजिया 40,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपये करने की मंजूरी। यूनियन काउंसिल और विलेज काउंसिल चेयरमैन का एजाजिया 20,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया। हुकूमती टीम और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर आज होगा। एक हफ्ते से तातुल का शिकार हुकूमत और जमात इस्लामी में मंगल की रात मुज़ाकरात का तीसरा दौर हुआ। कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में मुलाकात के बाद नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, 2 टोक बात की कि अवाम के लिए रिलीफ चाहते हैं। हुकूमत नज़रसानी करके टैक्सेस वापस ले। हुकूमती कमेटी के अरकान तहरीर की सूरत में आज तजवीज़ देंगे। तजवीज़ मिलने के बाद हम मुशावरत से अपना फैसला करेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, मुज़ाकरात में काफ़ी अच्छी बात हो रही है, मुस्बत पेशरफ्त हुई। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी के मुतालबात में कोई ऐसा मुतालबा नहीं जो काबिल अमल ना हो। मुतालबात के हक़ में जमात इस्लामी का कराची के बाद लाहौर और पेशावर में भी धरनों का ऐलान। इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। रिहा कर दिया गया। रऊफ हसन को बारूदी मवाद की फाइनेंसिंग के इल्ज़ाम पर गिरफ्तार किया गया था। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि रऊफ हसन मुकदमे में नामजद नहीं कोई असलहा या बारूदी मवाद उनसे बरामद किया गया। रऊफ हसन 75 साल के बुजुर्ग हैं, सख्त बीमारियों का शिकार हैं। दरख्वास्त जमानत मंजूर की जाती है। कराची के इलाके सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान शहरी से मुबैना तौर पर 1 करोड़ रुपए लूट कर फरार। फिरोजबाद थाने में मुकदमा दर्ज। मुद्दाई का कहना है कि वो बैंक से 1 करोड़ रुपए नकद लेकर निकला था। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू रकम छीन कर फरार हो गए। और पेरिस ओलंपिक्स के विमेन बॉक्सिंग की 66 किलो कैटेगरी में अलजज़ाइर की ईमान खलीफ कामयाब। सेमीफाइनल में ईमान खलीफ ने थाई बॉक्सर को पॉइंट्स की बुनियाद पर शिकस्त दे दी। ईमान खलीफ ने 5-0 से कामयाबी हासिल की।